तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेस्ट ड्राइव में। यार आज बात करेंगे कार के चेसिस के बारे में। कुछ लोग इसको शैसी भी बोलते हैं, तो आई डू नॉट नो दी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट बात करेंगे इसी बारे में। क्योंकि कभी भी कोई कार लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ का या तो सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट में जो नई कार्स में आजकल आ रही हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि ये वाली चेसिस के ऊपर कार बनी हुई है। आमतौर पे दो शब्द हम आमतौर से सुनते हैं। सबसे पहला कि ये एक मोनोकॉक चेसिस पर बनी हुई कार है, या फिर ये लेडर फ्रेम पर बनी हुई कार है, या फिर बॉडी ऑन फ्रेम बनी हुई कार है। अब हम ये सुन तो लेते हैं लेकिन शायद गहराई से इसको समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते, क्यों हमें लगता है शायद जरूरी नहीं। लेकिन ये बड़ी जरूरी टर्म्स हैं दोनों। इन्हीं दोनों टर्म्स की क्लैरिटी के बाद आप और हम लोग मिलकर एक इन्फॉर्म्ड जजमेंट ले सकेंगे कि किस तरीके की कार किस कंडीशन में आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो यार बात करेंगे हम चेसिस के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी जो बचपन से सुनते आए हैं, सबको उसके बारे में मालूम है, जल्दी से रैप अप करता हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमें चेसिस समझने के लिए। एक लकड़ी का लॉग है, लगभग आप सोच लीजिए इतना मोटा। उसको तोड़ने के लिए जितनी ताकत लगेगी या फिर उसी सरकमफ्रेंस जितने एरिया में छोटी छोटी लकड़ियां इस तरीके से हम डाल दें तो उसको कंबाइंडली तोड़ने में जो ताकत लगेगी, क्या डिफरेंस है, किसमें ज्यादा ताकत लगेगी। कहानी हम सब जानते हैं कि जब छोटी छोटी चीजें एक साथ मिलती हैं उसमें ज्यादा ताकत लगती है। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है मोनोकॉक चेसी और हमारे सो कॉल्ड फ्रेम चेसिस में। अब मोनोकॉक चेसिस में छोटे छोटे एरियाज का ऐसे वेब बना दिया जाता है। देखो आप ऊपर यहाँ स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे कि मोनोकॉक चेसिस ऐसी लगती है। मोनो मतलब सिंगल, जैसे डायलॉग का मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत इज कॉल्ड एज डायलॉग। मोनोलॉग होता है सिंगल बातचीत। तो मोनोकॉक होता है शेल, कि इस तरीके से एक ही शेल बन जाना, पूरा का पूरा एक यूनिट एक साथ, जो बेसिक ढांचा है, स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको घर से कंपेयर करूं तो घर की चारों तरफ की डीपीसी की जो नींव है उस पे खड़े जितने भी पिलर्स हैं और ऐसे करके साइड बीम्स हैं, ये सारा मिलकर एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक ही स्ट्रक्चर है और इसको हम बोलेंगे मोनोकॉक स्ट्रक्चर या मोनोकॉक शैसी चेसिस। इसके अंदर जब अलग अलग दरवाजे, खिड़कियां, शीशे, इंजन, हमारा ट्रांसमिशन टनल, ये सब जब फिट हो जाएगा तब एक पूरी कार बनती है। वहीं अगर मैं बात करूं इस साइड पर जो आपको दिख रही है वो एक लेडर ऑन फ्रेम या बॉडी ऑन फ्रेम, यानी कि सीढ़ी नुमा इस तरीके से दो पैरेलल, कैसे दिखाऊं आपको, हाँ ठीक है, इस तरीके से दो पैरेलल डंडे, ठीक है, ये दो पैरेलल बड़े बड़े आर्म्स टिके हुए हैं आपके टायर्स के ऊपर और एक पूरा का पूरा अलग से यूनिट आकर इसके ऊपर रखा जाएगा। इन अदर टर्म्स अगर मैं फिर से इसको घर से ही कंपेयर करूं तो लेडर फ्रेम इज ओनली द डीपीसी पार्ट विदाउट एनी स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर उठाकर मैं पूरा का पूरा घर रख दूं जिसमें दरवाजे अलग से लगे हुए हैं, पिलर्स भी लगे हुए हैं, वो एक अलग से एक सिंगल यूनिट है जो आके डीपीसी के ऊपर ठहर गई। तो इस तरीके से हमारी लेडर फ्रेम चेसिस के ऊपर बेस्ड कार बनती है। अब ऐसा क्यों करते हैं, किसके क्या क्या फायदे हैं। अब बात करते हैं मोनोकॉक चेसिस की। अगर मोनोकॉक चेसिस आप चूज करते हैं तो मोनोकॉक एक ज्यादा मजबूत चेसिस होती है, वो हल्की होती है क्योंकि उसमें एक वेब या एक कॉब सा बना हुआ होता है। वो किसी भी तरीके के एक्सीडेंट को, और मैं उसको बोलूं कि क्रम्पल होने से आपको बचाती है। कभी भी हेड ऑन कोलिजन अगर किसी कार का होगा और अगर वो मोनोकॉक चेसिस पर बेस्ड है तो वो ज्यादा मजबूत होगी हमारे लेडर फ्रेम चेसिस वाले व्हीकल से। मोर ओवर क्योंकि वो प्रॉपर एक 3D स्ट्रक्चर ऑलरेडी एक सिंगल यूनिट में बना हुआ है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है किसी भी तरीके की वाइब्रेशन को झेलने की। आप कोई वाइब्रेशन अपने थ्रॉटल में या गियर बॉक्स में फील नहीं करोगे अगर आपकी कार मोनोकॉक चेसिस पर बनी हुई है। इसका सबसे सीधा सा एग्जाम्पल है जो हमारी छोटी एसयूवीज आती हैं, लाइक फोर्ड एको स्पोर्ट्स है या फिर ब्रेजा है, या जितनी भी हमारी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज आती है वो सभी बेस्ड हैं मोनोकॉक चेसिस पे। हमें कोई भी वाइब्रेशन किसी तरीके की फील नहीं होती। वो कार बहुत मजबूत और फ्यूल एफिशिएंट कार्स वो होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो हमारी बड़ी एसयूवीज हैं वो बनती हैं किस पर, वो लेडर फ्रेम पर बनती हैं। अब उनको बनाने का भी एक खास औचित्य है क्योंकि वो कार सिर्फ नीचे से सबसे ज्यादा मजबूत है
तो वो बहुत आसानी से चल सकती है हमारे रफ टेरेन्स पर। ऐसा कोई टेरेन जहां पर सिर्फ 3 टायर टिके हुए हों तो चौथे टायर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है मोनोकॉक चेसिस में, क्योंकि उसका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि लेडर फ्रेम का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सारा का सारा वेट हमारा 2 लॉन्गिट्यूडनल आर्म्स पर है, तो वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी कार अगर वो एक बड़ी कार है और आप 4x4 या फिर आप उसको ऐसे रफ टेरेन्स में लेकर के जाना चाहते हो। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज क्या है, उस कार में आपको ज्यादा वाइब्रेशंस फील होंगी, वो फ्यूल इकोनॉमी उतनी नहीं दे पाएगी। मोर ओवर वो कार ज्यादा इजीली क्रम्पल कर सकती है, स्क्वीज कर सकती है जब भी कोई मेजर एक्सीडेंट होगा। तो ये कुछ फायदे और नुकसान है इन दोनों कार्स के। अब आपको अगर रफ टेरेन्स पे चलाना ही नहीं तो क्यों लेडर ऑन फ्रेम चेसी का इतना बड़ा जहाज, इतना व्हीकल आपको खरीदना है? आपकी ज्यादातर ड्राइविंग हाईवेज पर या फिर आपके शहर के अंदर अगर है तो मुझे नहीं लगता कोई भी समझदारी है इतने ज्यादा पैसे दे करके लेडर ऑन फ्रेम वाली कोई कार लेने का। यू शुड बी गोइंग फॉर अ मोनोकॉक चेसिस। वो आपको फ्यूल इकोनॉमी अच्छी देगी, वो आपकी लाइट वेट रहेगी, वो आपकी वाइब्रेशन फ्री कार रहेगी, वो ज्यादा स्टेबल रहेगी एक्सीडेंट के दौरान। तो आई गेस सारे प्लसेस हैं। लेकिन अगर आप एक कार एंथुजियास्ट हैं जो पहाड़ों पे ही रहना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एक लेडर ऑन फ्रेम कार की जरूरत है। तो यार आई गेस मैं काफी हद तक सही समझा पाया कि क्या डिफरेंस है मोनोकॉक और लेडर फ्रेम का, और इसी पर बेस्ड आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सी कार आपके लिए सही है किन कंडीशन में। जबरदस्ती पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी ने लेडर ऑन फ्रेम यूज कर दिया वर्ड तो यार ये पता नहीं क्या चीज है। दोनों बराबर हैं। हाँ, इतना बोल सकता हूं, मोनोकॉक जो है, जो इधर वाली थी भाई, उसके ऊपर रिपेयर अगर कुछ कल को एक्सीडेंट होता है, क्योंकि वो सारा का सारा स्ट्रक्चर उससे इंपैक्ट हुआ है, तो उसमें खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आता है। लेडर ऑन फ्रेम में खर्चा रिपेयर का, अगर शैसी में कोई गलती है, रिपेयरमेंट की जरूरत है, तो वो रिपेयर थोड़ा सा सस्ता होगा। बट यार ये तो रेयर ओकेजन्स हैं, ठीक है, तो हमको वाइजली चूज करना है। आई होप वीडियो सबको ठीक लगा होगा। कोई चीज ना समझ में आई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और किस टॉपिक पर आप आने वाला वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, मजे करिए लाइफ में, ड्राइव सेफ कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।